सेट ए का क्वेश्चन नंबर 58 बेटा मैथ्स का नंबर सिस्टम का सवाल है। दिया है द 5 डिजिट नंबर PQRST all distinct digits is such that T is not equal to 0, P is thrice T, S is greater than Q by 4 while Q is greater than R by 3. How many such 5 digit numbers are possible? बेटा 5 अंकीय संख्या PQRST जिसके पांचों अंक भिन्न हैं इस प्रकार है कि T 0 के बराबर नहीं है, P जो है वो T का 3 गुना है, S जो है वो Q से 4 बड़ा है, Q जो है वो R से 3 बड़ा है। तो बताओ ऐसी कितनी 5 अंकीय संख्याएं संभव हैं। बेटा ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, एकदम खेल की तरह। इनका बेसिस सिर्फ ये है कि मैथ्स में टोटल होती हैं 10 डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक। तो बेटा ये जो लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं इनके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कैसे करेंगे बेटा, हमें दिए है 5 डिजिट नंबर PQRST जहां पर कि T जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक बात। P जो है वो T का 3 गुना है, ठीक। और S जो है वो Q से 4 बड़ा है, यानी कि Q की वैल्यू में 4 ऐड कर दो तो S मिलेगा, और Q जो है वो R से 3 बड़ा है। तो बताओ कितने 5 डिजिट नंबर्स पॉसिबल हैं। बेटा T की वैल्यू 0 ले नहीं सकते क्योंकि हमें दिया है T इज नॉट इक्वल टू 0। 0 के बाद आता है 1, T की वैल्यू 1 लेती हूं तो P की वैल्यू हो जाती है 1 इंटू 3 3, T की वैल्यू 2 लेती हूं P की वैल्यू हो जाती है 6, T की वैल्यू 3 लेती हूं तो P की वैल्यू हो जाती है 3 3 9, T की वैल्यू 4 लेती हूं तो P हो जाता है 4 3 12। और बेटा डिजिट्स तो 0 से 9 तक होती हैं, 12 जो है वो तो एक 2 डिजिट नंबर है, तो और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा P और T की वैल्यूज का, ठीक बात। बेटा P और T के ये 3 कॉम्बिनेशंस हैं। अब मैं देखूंगी कि ये जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है इसमें QRS के कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं। बेटा R की वैल्यू 0 लेती हूं तो Q हो जाता है 0 + 3 3। तो बेटा Q और P की सेम वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि सारी डिजिट्स हैं डिस्टिंक्ट, सारी डिजिट्स की अलग अलग वैल्यू है, तो R 0 नहीं हो सकता। R की वैल्यू 1 नहीं रख सकती क्योंकि T भी 1 है। R की वैल्यू 2 रखती हूं तो 2 + 3 5 5 + 4 9 2 5 9। बेटा ये नंबर सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही। P जो है वो T का 3 गुना है, Q जो है वो R से 3 बड़ा है, S जो है वो Q से 4 बड़ा है। तो एक तो ये नंबर पॉसिबल होगा, ठीक बात। अब बेटा मैं R की वैल्यू 3 रखती हूं तो 3 + 3 6 6 + 4 10, यानी कि R की वैल्यू 0 1 2 तक हो सकती है। 3 रखने पर S की वैल्यू 10 आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि S भी तो एक डिजिट है और डिजिट्स की मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है, ठीक बात। तो बेटा P की वैल्यू 3 और T की वैल्यू 1 पे सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा नंबर का, ये, ठीक बात। अब हम ये देखते हैं, यहां पे 0 रखती हूं तो 0 + 3 3 और यहां 7, बेटा ये पॉसिबल है, ठीक बात। 1 रखती हूं तो 4 4 + 4 8, बेटा ये भी पॉसिबल है, यानी कि P की वैल्यू 6 और T की वैल्यू 2 पे एक और कॉम्बिनेशन बन रहा है, R1 ये 4 और ये 8, ठीक बात। 2 रखती हूं, बेटा 2 रख नहीं सकती क्योंकि T की वैल्यू 2 है। 3 रखती हूं तो S 10 हो जाता है, तो और कॉम्बिनेशंस पॉसिबल नहीं है P और T की इस वैल्यू पर, ये दो नंबर्स बनेंगे, ठीक बात। अब बेटा P और T के इस कॉम्बिनेशन पे देखेंगे, 0 रखती हूं तो यहां 3 आता है, 3 और 3 रिपीटिशन हो जाएगी, ठीक बात। 1 रखती हूं तो 4 और 8 आता है, बेटा ये चलेगा। 2 रखती हूं तो 5 और 9 आता है, 9 और 9 रिपीट हो जाएगा, ठीक बात। 3 रख नहीं सकती, तो ये 4 नंबर्स बनेंगे सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 4। बेटा इस सवाल को आप इस तरह से भी कर सकते थे कि P और T के कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं अलग से लिख लो, QRS के इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं अलग से लिख लो, फिर आप उनसे नंबर्स बना लो। कैसे बेटा, P और T के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं 1
अगर टी की वैल्यू है तो पी की 3, 2, 6, 3, 9, सिर्फ ये 3 कॉम्बिनेशंस। ठीक बात। क्यू आर एस के कितने बन रहे हैं बेटा, आर प्लस 3 क्यू है, क्यू प्लस 4 एस है। अगर आर की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 3 और ये 7, आर की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 4 और ये 8, आर की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये 5 और ये 9, आर की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये 6 और ये 10। तो बेटा आर की वैल्यू सिर्फ 0, 1, 2 हो सकती है, 3 रखने पर एस 10 हो गया, तो और कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे क्यू आर एस के। अब पीटी के ये कॉम्बिनेशंस, क्यू आर एस के ये कॉम्बिनेशंस, इनसे आप कितने 5 डिजिट नंबर्स बना सकते हो, ये ध्यान रखना है कि सारी डिजिट्स हो डिस्टिंक्ट। ठीक बात। तो कैसे करेंगे बेटा, P3T1, तो P3 है तो ये वाला तो इसके साथ नहीं हो सकता, यहां पे R1 है तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 और 1 सेम हो जाएगा, सिर्फ एक ये पॉसिबल है, यानी कि P3 QRS की ये वैल्यू और T1। तो बेटा एक नंबर तो बना 35291। ठीक बात। अब सेकेंड कॉम्बिनेशन देखेंगे 6 और 2, तो बेटा यहां पे 2 है, ये नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं, तो 63072 ये सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर बन रहा है 64182। ठीक बात। अब P और T का ये जो थर्ड कॉम्बिनेशन है जिसमें P की वैल्यू 9, T की वैल्यू 3 है, बेटा इसके साथ ये नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे भी 3, यहां भी 3, ये नहीं कर सकते क्योंकि यहां 9, यहां 9, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है QRS का 418, तो 94183, 94183। तो बेटा ये ही 4 नंबर जो पहले आए वो ही आ गए। ठीक, इस तरह से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं।